शरद ऋतु की रात। आकाश में पूर्णिमा का चांद और हवा में शिवली फूलों की गंध। कॉलेज के दो मित्र अमित और राहुल ने छुट्टियों में गांव घूमने का तय किया। राहुल का मामा गांव में रहते थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सुना कि वहां एक पुराना जमींदारों का मकान है, दत्त हवेली। लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। अमित हंसते हुए बोला, देखना, मैं साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाह है। राहुल ने सिर हिलाया, पर मन ही मन उसे डर लग रहा था। गांव के बुजुर्गों से उन्होंने हवेली के बारे में सुना। एक बूढ़े ने कहा, बाबू, दत्त हवेली में मत जाना। वहां सालों पहले जमींदार की बेटी मृणालिनी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रात में हवेली के अंदर अपने आप दिए जल उठते हैं, औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक औरत खिड़की पर खड़ी नजर आती है। अमित हंसकर बोला, गांव के किस्से हैं ये सब, आज रात वहीं चलेंगे। राहुल डर गया, लेकिन दोस्त के जिद के आगे झुक गया। रात के 10 बजे दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। भारी दरवाजा धकेलते ही कर्कश आवाज हुई। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां से चले जाओ, चले जाओ। राहुल घबराकर बोला, अमित, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, भूत भी हमें वेलकम कर रहा है लगता है। अचानक गलियारे के अंत में सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई नजर आई। लंबा बाल, चेहरा ढका हुआ। कमरों की तलाशी लेते हुए उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें से एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी खोलकर पढ़ते ही वे दंग रह गए। वह मृणालिनी की डायरी थी। उसमें लिखा था, मुझे जीना नहीं है, रोज रोज अपमान सहन नहीं कर सकती। पिताजी ने मेरी शादी एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आज रात सब खत्म कर दूंगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़े तो जान ले कि मैं ठगी गई हूं। मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती। डायरी पढ़ते ही कमरे में तेज हवा चली। खिड़की अपने आप बंद हो गई। रात के 12 बजते ही टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा। अचानक फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज। धीरे धीरे वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। राहुल कांपते हुए चिल्लाया, अमित, भाग चलो। पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, मेरी सच्चाई सबको बताओ, वरना कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अगले दिन दोनों गांवों के एक वृद्ध पुजारी से मिले। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, मृणालिनी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। उसके पिता ने अपनी लालच में उसकी बलि दी थी, तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। फिर बोले, अगर उसकी आत्मा को शांति देनी है तो उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, वरना तुम दोनों भी बच नहीं पाओगे। अमित और राहुल फिर हवेली गए। इस बार उन्होंने कैमरा लगाया। आधी रात को फिर वही औरत प्रकट हुई। इस बार उसने सीधे कैमरे की ओर देखा और कहा, मेरा खून हुआ है, मेरे पिता ही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, यह सब लोग जाने। तभी जोरदार आवाज हुई और कैमरा गिरकर टूट गया। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। अमित उसे किसी तरह खींचकर बाहर ले आया। अगले दिन अमित ने डायरी और सारे सबूत गांव के लोगों के सामने रख दिए। गांव वाले अवाक रह गए। उन्होंने पहली बार जाना कि हवेली की बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी। गांव वालों ने मृणालिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराया। उस रात अमित आखिरी बार हवेली के पास गया। अंदर दियों की रोशनी थी। अचानक मृणालिनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गई। उस दिन के बाद दत्त हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले वहां बेखौफ आने लगे, लेकिन अमित जानता था भूत हमेशा डराने नहीं आते। कभी कभी वे अपने दर्द और सच्चाई सुनाने के लिए लौटते हैं।